कुंभ के मेले में मिलती है तलाकशुदा पत्नी जो कि 3 साल पहले तलाक लेकर अपने पति से जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो कुंभ के मेले में मिलती है तो उनके बीच में कुछ ऐसा होता है कि आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि क्या जिस पति से तलाक हो चुका है उस पति को कोई पत्नी इतना चाहेगी। शुरू होती है ये कहानी बिहार के एक गांव से। बिहार के एक गांव में 4 लड़के थे। एक परिवार में एक पति पत्नी थे, उनके 4 लड़के थे, लड़की कोई नहीं थी। चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं और चारों की शादी हो जाती है। परिवार बहुत खुशनुमा था। लेकिन अब धीरे धीरे घर में जैसे ही बहुएं आती हैं तो घर में कलेश होने लगता है, और लगातार जब कलेश घर में होता है तो जो घर का मुखिया है वो इस दुनिया से चला जाता है। उसे हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चला जाता है। मुखिया का घर क्लेश की वजह से इस दुनिया से जाना हो जाता है तो परिवार वाले और भी परेशान होते हैं। लड़के काफी परेशान होते हैं, लेकिन उस घर की जो बहुएं हैं वो आपस में अब भी लड़ना बंद नहीं करती हैं। इन सब बातों को देखकर जो उनकी माँ है वो सभी को अलग कर देती है। और जब ये अलग होने की बात चल रही थी तो उसी दौरान जो सबसे बेटा छोटा होता है उसका नाम होता है कपिल, और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है करिश्मा, वो दोनों का लगाव अपनी सासू माँ से बहुत ज्यादा था और वो दोनों उसी के पास हमेशा रहा करते थे। उस दिन सासू माँ कहती है कि आज से तुम भी मुझसे अलग रहोगे और मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगी। अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। महीने का 1-1 हजार तुम चारों मुझे दिया करो। उस 1-1 हजार से मैं अपने जीवन का भरण पोषण कर लूंगी और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चारों बच्चे मेहनत मजदूरी करने वाले थे। उनका कोई भी ऐसा काम नहीं था जो शाही काम होता है, जो रेगुलर काम होता है। वो सिर्फ मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण किया करते थे। अब डेली कमाना होता है और डेली घर में खाना होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन अब जो उसकी जेठानियां होती हैं करिश्मा की, वो उससे कहने लगती हैं कि तुम्हारे पति से तो कुछ भी नहीं कमाया जाता और तुम यहाँ कब तक अपनी उम्मीदों को मारोगी। हमने भी अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया। ये जो भाई हैं, ये चारों भाई किसी काम के नहीं, इनके पीछे हम घर में बैठे रहते हैं और ये लोग कुछ भी कमा कर नहीं देते। और अब तो ऊपर से इसकी माँ का खर्चा भी बंध गया है, जिस खर्चे की वजह से अब जो पैसा थोड़ा बहुत बचता है वो इकट्ठा होकर महीने में 1 हजार ही बन पाता है, जो इसकी माँ लेकर बैठ जाती है। सभी बहुओं की ये बात सुनकर वो जो सबसे छोटी बहू करिश्मा होती है, अब वो अपने पति कपिल से लड़ाई करने लगती है। साथ ही साथ अपनी सासू मॉम से भी लड़ाई करने लगती है। कहती है इस सारे जो कलेश की जड़ हो वो आप हो। आप ही की वजह से आपके बेटे जो भी कमाते हैं उसका सारा पैसा आपको देते हैं। बस हमारे जो खर्च जैसे तैसे हम चटनी के साथ रोटी खाते हैं, हमारे घर में 2 वक्त की सब्जी भी नहीं होती। एक बहू जब ये बात कहती है, सास को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वो कहती है ठीक है, आज के बाद जो 1000 रुपए तुम लोग मुझे नहीं देते हो वो मत दिया करो, मैं अपनी मेहनत मजदूरी कर अपना भरण पोषण कर लूंगी। जब वो बहू इस बात को सुनती है तो सभी बहुएं खुश हो जाती हैं कि अब तो बात बन जाएगी। लेकिन जो छोटा बेटा कपिल है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी को 2 थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि जिस माँ ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया, इतना लायक बनाया कि हम 2 वक्त की रोटी कमा सकें, आज उसके लिए हम 2 वक्त की रोटी नहीं ला सकते। हम किस नाम के बच्चे हैं क्या। यानी अपनी पत्नी से वो लड़ता है और अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्नी एक भी बात नहीं सुनती है और अपने मायके चली जाती है। करीबन रात के 8 बजे वो घर से अपना बैग लेकर निकल जाती है। और जब घर में ये कलेश हो रहा था तो कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है वो कहाँ गई है। अब वो अपने घर से तो चली जाती है, लेकिन रास्ते में अब जो बस का इंतजार कर रही थी तो वहां पर गांव के कुछ लोग आते हैं और वो उसे देखते रहते हैं। देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। कहते हैं कपिल की बहू तो रात के समय कहाँ जा रही है, पता नहीं किस क्या क्या काम करते हैं ये लोग। ऐसी बातें अब गांव में अफवाह उड़ने लगती हैं। जब सभी जगह ऐसी बात सुनते हैं और कहते हैं कि जो कपिल की बहू है वो करेक्टर से सही नहीं है, वो तो रात के समय बैग लेकर घूमती है, इधर उधर जाती है, तो इस बात से उसके परिवार पर बहुत फर्क पड़ता है। और जो फर्क पड़ता है उससे अब परिवार डिस्टर्ब होने लगता है। इन बातों को सुनकर कपिल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम वापस अपने ससुराल आ जाओ और नहीं तो मुझे तलाक दे दो। जब पति से ये बातें सुनती है तो उसे बहुत हैरानी होती है और वो अपने पति को तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 2 साल तलाक के केस को हो जाता है।
और 2 साल तक वो लोग तलाक का केस लड़ते हैं। अंत में उनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद उनकी जो पत्नी है वो अपने मायके में रहने लगती है। वहीं पर भी वो मेहनत मजदूरी किया करती और फिर अपना पेट भरा करती और माँ बाप के साथ रहा करती। यही सिलसिला उसकी लाइफ में चल रहा था और अब उसके तलाक को करीबन 2 साल हो चुके थे। यानी जब से वो अपने पति से, कपिल से दूर हुई थी, उस समय को 4 साल हो चुके थे। और अब आता है 2025 का महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में लगना था। यहाँ पर सभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें न्यूज़ चैनल पे लोगों ने सुनी कि इतना पुण्य यहाँ पर मिलता है, अगर यहाँ पर जाकर डुबकी लगाई जाए तो हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। इन चीज़ों को जब उसकी पत्नी देखती है तो वो भी कहती है करिश्मा कि मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं, काश मैं उस रात अपने पति से ना चिल्लाती, अपनी सास के लिए अलगाव नहीं मांगती, तो शायद मैं आज अपने पति के साथ होती। और इसी चीज का पश्चाताप करने के लिए वो पत्नी महाकुंभ में जाती है। इधर जो माँ है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, ये महाकुंभ में जाने में कितना खर्चा लग जाता होगा। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, आपको क्या जरूरत है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। और वहां से उसका छोटा बेटा कपिल चला जाता है। लेकिन मन ही मन उसके माँ का जो सवाल था वो उसे खाए जा रहा था। और उसने इन 2 सालों में, जब से उसकी पत्नी से तलाक हुआ था, तब से अब तक करीबन 40,000 रुपए जमा किए थे, जो कि किसी को नहीं पता था। उन 40,000 को वो सेविंग खाते में से निकलवा कर लाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप अपने सामान पैक कर लीजिए, हम लोग कुंभ जा रहे हैं। महाकुंभ में आपको मैं नहवा कर लाऊंगा, क्योंकि पापा है नहीं। अगर पिताजी होते तो वही आपको ले जाते, लेकिन अब मेरा फर्ज बनता है। माँ बिना बताए अपने बेटे के मुंह से अपनी इच्छा जब सुनती है तो उसको बहुत हैरानी होती है और बहुत ही प्यार से अपने सबसे छोटे बेटे को गले लगा लेती है। जब वो अपनी माँ के गले लगता है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है और अब वो अपनी माँ को लेकर प्रयागराज की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर अब वो अपना कुछ छोटा सा काम करता है, जिसमें वो खिलौने बेचता है। वो सोचता है कि जो पैसे मेरे पास हैं उनसे मेरा काम भी चलेगा और मेरे भाड़े किराए का काम भी चलेगा, और उसके बाद जो पैसे बचेंगे उससे मेरा जो बचत था वो भी एज इट इज ही रहेगा और मेरी माँ को प्रयागराज के दर्शन भी हो जाएंगे। उसने प्लान किया था और इसी हिसाब से अब वो उन खिलौनों को बेचता है। वहां पर उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी खासी होती है। जब वो बिक्री कर रहा था तो वहीं से उसकी पत्नी कई महिलाओं के साथ टोल में जा रही थी और वो उस खिलौने वाले को बड़ी गौर से देख रही थी। जब वो खिलौने वाले को गौर से देखती है, इधर खिलौना वाला भी उसे गौर से देखता है, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और खिलौने वाला उसे इशारा करता है और कहता है कि 2 मिनट के लिए हमारे पास आओ। और उसे जो इशारा करता है तो खिलौने वाला उसे लेकर अपनी माँ के पास जाता है। दरअसल उसने एक आश्रम में एक कमरा बुक कर रखा था, जहां पर वो अपनी माँ को रखा करता था। जब उसकी माँ घूमना चाहती तो उसे घुमाया करता, बाकी समय में आराम करने के लिए उस कमरे में छोड़ दिया करता। वहीं पर उनके लिए खाना ले जाया करता और वहीं पर वो रह रही थी। अब अपनी पत्नी को लेकर वो माँ के पास जाता है और बैठकर वो यूं ही बातें करने लगते हैं। कपिल अपनी पत्नी करिश्मा से पूछता है कि करिश्मा, अब तो तुम खुश होगी, अब तो तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना पड़ता होगा। तो करिश्मा फूट फूट कर रोने लगती है। करिश्मा कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, मैंने उन्हीं से आपको अलग करना चाहा। इन पापों की मुझे सजा मिली है। मुझे बीते 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से मेरा मन कहीं भी शांत नहीं है। हर वक्त मुझे अपनी की हुई गलती का एहसास होता है। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कैसे भी करके माफी मांगू। बस इस दिन का मुझे इंतजार था। और वो पैरों में लेट जाती है अपने पति के, अपनी सास के, और माफी मांगने लगती है। पति और सास दोनों को समझ में आ जाता है, दोनों उसे माफ कर देते हैं। उसी महाकुंभ में अब दोनों की वो सास शादी कराती है और अपने हाथों से उनकी शादी की आंचर जो गांठ होती है उसे बांधती है और कहती है कि बेटा, आज के बाद कभी अलग मत होना, प्यार से और खुश रहना, यही मेरी दुआ है। अब दोनों की वहां शादी हो जाती है। वहां से लौटकर करिश्मा अपने मायके तक नहीं जाती है और अब अपने ससुराल में आकर रहने लगती है। अब तक कपिल और उसकी माँ एक झोपड़ी में रहा करते थे, क्योंकि सारा घर उसके भाइयों ने ले लिया था और ये लोग अपने हक तक के लिए नहीं लड़े थे। अब उसी झोपड़ी में ये दोनों पति पत्नी रहते हैं
और अब दोनों मजदूरी करने जाते हैं। घर को उनकी माँ संभालती है और अब एक से भला दो हो जाते हैं, दुगनी कमाई होती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है और बहुत राजी खुशी वो रह रहे हैं। ये थी एक सच्ची कहानी एक परिवार की, जो अपने घर के कलेश की वजह से बिछड़ जाता है, लेकिन वो महाकुंभ में मिल जाता है और उनकी जोड़ी दोबारा से वहां पर बन जाती है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।